हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। इसमें हम डिटेल रीडिंग करेंगे, थर्ड पार्टी और आपके कार्ड निकालेंगे। इसमें हम थर्ड पार्टी आपके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचती है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, सभी डिटेल में चेक करने वाले हैं। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुकी हैं तो थैंक यू सो मच। चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की। पहले हम आपके पर्सन के कार्ड निकालेंगे, फिर थर्ड पार्टी के कार्ड निकालेंगे, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, चलिए आपके सामने ही कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। अभी हम थर्ड पार्टी के देख लेते हैं, थर्ड पार्टी के क्या कार्ड निकल कर आते हैं। बॉटम ऑफ डेक है एट ऑफ सोर्ड्स। इसको हम सेंटर में रख देते हैं। उसके नीचे है द सन, उसके जस्ट नीचे है पेज ऑफ कप्स, पॉजिटिव कार्ड। तो चलिए गाइस देख लेते हैं। आई होप गाइस आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, फिर थर्ड पार्टी की चेक करेंगे, ठीक है। फिर दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है वो देखेंगे। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है, जिन्होंने ब्लॉक कर रखा था आपको, ठीक है, आपकी लाइफ में टावर इंटरवेंशन हुआ था जिसकी वजह से आप लोगों में सेपरेशन हुआ था। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने जो है आपको ब्लॉक कर दिया था, यानी कि आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, ना के बराबर हो रही है। अगर हो भी रही है तो ना के बराबर, हाँ करके कुछ ऐसी कम्युनिकेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अभी आपके पर्सन जो है आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये डर लगता है कि कभी फिर से टावर इंटरवेंशन आ गया तो फिर क्या होगा। क्योंकि टावर इंटरवेंशन आया था तभी आप लोग सेपरेशन में गए थे, तभी आप लोगों ने बातचीत बंद की थी, तभी आप लोगों के बीच में दूरियां आई थी। तो यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने बातचीत शुरू की और मैं अपने पार्टनर की तरफ गया तो फिर से टावर इंटरवेंशन आने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, किंग ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ वेंट्स, ये रिवर्स में आए दोनों ही कार्ड। देखिए यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल है, दोनों ही आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ पर इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंट्स जो अपने मन में बहुत ज़्यादा चालाक लेडी बनती है, बहुत ज़्यादा दिखाती है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत जो है नर्चरिंग केयरिंग हूँ, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ फैमिली का, इस तरह की एनर्जी। और किंग ऑफ सोर्ड्स ये एकदम जो है कि बहुत ही रूड बिहेव करने वाले, एग्रेसिव नेचर के, इस तरह के जो पर्सन हैं आपकी लाइफ में, मेल और फीमेल, ठीक है। किसी की लाइफ में मेल हो सकते, किसी के में दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपकी भैया भाभी हों, हो सकता है कोई आस पड़ोस के लोग हों, कोई भी हैं जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, या आपकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोनों ही रिवर्स में आए हैं। इन्होंने जो है आपकी लाइफ को पूरी तरह से प्रभावित किया है और इन्हीं की वजह से टावर इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हुआ था। आपके पर्सन और आप सेपरेशन में गए थे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी ये दोनों रिवर्स में आए हैं, अभी ये हलचल मचाने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत दाव पे चला लिए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
क्योंकि इन्होंने जो भी पैतरे आजमाने थे वो आजमा लिए हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन इसी वजह से डरते हैं कि मैंने अगर फिर से बोलचाल शुरू की अपने पार्टनर से या मैं उनकी तरफ गया तो फिर से टावर इंटरवेंशन की संभावना दिखाई देती है। लेकिन अभी ये डर जो है उनका, मतलब कि कह सकते हैं उसको कि निराधार है, कि अभी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्स और क्वीन ऑफ वेंट्स दोनों ही रिवर्स में हैं। तो वो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो चैन से बैठ गए हैं। जो कुछ करना था उन्होंने, जो फड़फड़ाना था वो फड़फड़ा लिए हैं। अभी ऐसा लगता है कि जैसे उनकी पंख कट गई हों, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन के अंदर अभी भी डर है, आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ की कमी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ हो तो वो स्टेप आगे ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ की कमी होने की वजह से ये सब कुछ आपके साथ में हो रहा है। यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसमें किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन भी जो है गाइस, देखिए वो हम बाद में बात करेंगे, पहले तो हम ये बात करते हैं आपके पर्सन की। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन होप के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि चीज़ों को उन्होंने एनालाइज भी किया है कि कहाँ कमी रही है। हमारे बीच में ये जो दूरियां आती हैं, हमारे बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सब क्यों होते हैं। यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड बताता है कि ये पाइसेस एनर्जी है। ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन ने सभी चीज़ों को एनालाइज किया है, सभी चीज़ों पर फोकस डाला है और देखा है कि किस किस की कमी है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कहाँ जो है ये कमी रही है, आगे हम रिलेशनशिप को नहीं ले जा रहे हैं। उन चीज़ों को देखा है, एनालाइज किए है और अभी जो है आपके पार्टनर जो है होप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको अभी हीलिंग की भी ज़रूरत है, वो हीलिंग भी कर रहे हैं और होप के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि कभी तो हमारा रिलेशनशिप ठीक होगा। और उनके मन में पूरा ये है कि मैं अभी उनको जो है अनब्लॉक कर दूं, क्योंकि उनके मन में भी बात करने की आ रही है। काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है या ना के बराबर हो रही है, तो वो बातचीत करना चाहते हैं आपसे। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जब बातचीत करेंगे तो वो आपसे क्लैरिटी मांगेंगे। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या बताता है, ये क्लैरिटी मांगते हैं कि भाई आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको मेरे साथ रहना या नहीं रहना है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यहाँ पर पास्ट को लेट गो करके आपको आगे बढ़ना है, एक नई बिगिनिंग आपको करनी है, क्योंकि वो स्टेप आगे लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द चैरियट का कार्ड है कि वो आगे स्टेप लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आगे लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एक्शन को दिखाता है, एक बोल्ड एक्शन को दिखाता है द चैरियट का कार्ड। वो एक्शन लेना चाहते हैं, एनर्जी को उन्होंने बैलेंस कर लिया है। जो उनकी एनर्जी पहले अप्स एंड डाउन्स होती थी, पहले बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना, बहुत ज़्यादा जो है लोगों को परेशान करना, टॉर्चर करना, है ना, उनके साथ भी रूड बिहेव करना, वो सारी एनर्जी अभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि सब चेंज हो गई है। क्योंकि एनर्जी बैलेंस होने के बाद में ये सारी दिक्कतें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पर जो भी पर्सन अगर इम्बैलेंस होता है, जिसकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती, उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी एनर्जी बैलेंस हो गई है, वो एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वो आपसे क्लैरिटी मांग सकते हैं मेरे व्यूवर से, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके पर्सन जो है आपको पहले से ब्लॉक रखा था और अभी उनके मन में आ रही है कि आपको अनब्लॉक करें, क्योंकि वो अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं। वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, उनकी लाइफ में बिल्कुल भी तरक्की नहीं हो रही है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी थम सी गई है, मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ कहीं गायब हो गई हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जेल काट रहा हूँ, ऐसे ही वो आपके पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पर लोग भी उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोग भी उनसे बातें कर रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि लोग भी उनको बार बार यही कहते हैं। इसी वजह से आपके पर्सन जो है आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो न्यू स्टार्ट आपकी तरफ आकर के करना चाहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी, जो फैमिली के अलावा थर्ड पार्टी है, वो उनको प्यार का ऑफर देना चाहती है। लेकिन आपके पर्सन जो है उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए उन दोनों के बीच में तो टावर इंटरवेंशन हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में तो टावर इंटरवेंशन हुआ है। आपके पर्सन जो है उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से ये रिवर्स में आए हैं, क्योंकि वहाँ से वो मूव ऑन करना चाहते हैं। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है कि ये बताता है कि वो वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, वहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। उनका बिल्कुल भी वहाँ पर मन नहीं है कि मैं वहाँ पर रहूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन वहाँ पर रह करके बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है दुखी हैं। और लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, थर्ड पार्टी में ही रहना चाहिए, मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है,
इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन थर्ड पार्टी जो है उनको लव का ऑफर दे रही है, जो फैमिली के अलावा अदर पर्सन है वो, ठीक है। कभी आप ये कहें कि फैमिली कैसे करेगी, तो मैंने क्लियर कर दिया है आपको। वो देखिए, आपके पर्सन के लिए काफ़ी प्यार लिए बैठी है, आपके पर्सन के लिए काफ़ी प्यार है उनके दिल में। वो एक कप लिए बैठे हैं, प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो थक चुके हैं इस थर्ड पार्टी के चक्कर में। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। अब थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है कि थर्ड पार्टी भी बहुत दुखी हो चुकी है, सब कुछ आजमा लिया उन्होंने, जो जो करना था ब्लैक मैजिक करवा दिया, आपके पर्सन को भड़काया, उनका ब्रेन वॉश किया, जो जो उसको करना था वो उसने सब कुछ कर दिया। अब वो थक हार करके बैठ गई है। रिवर्स में आए हैं दोनों कार्ड, देखिए आप देख सकते हैं। इसी वजह से आपके पर्सन जो है उनका मन करता है कि अभी मुझे थोड़ा सा जो है अपने पार्टनर की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनको अनब्लॉक करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले क्यों नहीं कर रहे थे? इससे पहले थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सन को कंट्रोल किया जाता था, आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया जाता था पूरी तरह से, आपके खिलाफ हर बात जो है नेगेटिव बतानी आपके पर्सन को। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप लोगों में सेपरेशन आया था। कुछ लोगों के यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली कंडीशन ठीक न होने की वजह से भी आप लोगों के बीच में दूरी आई थी, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा लगता था कि मैं अगर थर्ड पार्टी को छोड़कर चला गया, यानी कि जिनकी फैमिली है उसको छोड़कर चला गया, तो फिर मेरा फ्यूचर तो बहुत ही मतलब ख़राब जाएगा, क्योंकि बिना फाइनेंस के तो कुछ भी होता नहीं है। इसकी वजह से कुछ लोग वहाँ पर फंसे हुए थे, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि थर्ड पार्टी अभी चैन से बैठ गई है। थर्ड पार्टी जो है अभी सब कुछ उसने दाव पेच चलाना बंद कर दिए है। उसके पंख जो फड़फड़ाते थे वो भी सब ऐसे लगता है जैसे कट गए हों, ठीक है। तो आपके पर्सन इसी वजह से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्लियरिटी मांगते हैं, और वो थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए उनको बीच में ही रख रखा है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जब थर्ड पार्टी उनको ऑफर देती है प्यार का, जो अदर पर्सन है उनसे न्यू स्टार्ट करने के लिए बोलती है, तो बोलते ठीक है हाँ करेंगे करेंगे, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे अभी। लेकिन आपके पर्सन वहाँ से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है। देखते हैं थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है, फिर देखेंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या वो एक्शन लेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना कोई ना कोई मैसेज आपसे छूट सकता है। चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वेंट्स। अपने आप को डिफेंस करके चल रही है थर्ड पार्टी। देखिए डरने लग गई है आपसे, मेरे व्यूवर से डरने लग गई है। वो डिफेंस करके चल रही है कि कभी हम इसके चक्कर में फंस गए तो जैसा दिन हमने इसको दिखाए थे वैसे ही दिन हमारे सामने भी आने वाले हैं, इसलिए थर्ड पार्टी डिफेंस करके चल रही है। 7 ऑफ वेंट्स का कार्ड बताता है कि वो अभी आपसे बहुत डरने लग गई है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो आपसे अभी दूर ही रहेगी, आप टेंशन ना लें, ठीक है। आप खुशी खुशी से अपनी लाइफ को जिए। यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ऐसा सोचती है कि हमने इसको देखो कितने बुरी सिचुएशन में डाला था, इसको घर से धक्के मार के निकाल दिया, इसको जो है इसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया, इसको फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरना पड़ा। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ऐसा सोच रही है कि हमने इसके साथ में कितना इनजस्टिस किया, ठीक है, और इसको फिर जस्टिस मिल गया, गॉड ने इसको जस्टिस दे दिया। गॉड इसके साथ में है, गॉड इसको सपोर्ट कर रहा है, ये तो बहुत बुरी बात है। उनको बड़ा धक्का लगा है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पेन में है। आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी की रातों की नींद हराम हो रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी साइकिल जो है थर्ड पार्टी में थी वो साइकिल कंप्लीट हो गई है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ।
ये द वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है कि एक साइकिल, आपकी जो पेनफुल साइकिल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको इस बात की टेंशन नहीं रखनी है कि उनके साथ हमारी कर्मास है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जो साइकिल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप जो है काफ़ी स्टेबल पर्सन बन गए हैं। आप काफ़ी नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन है मेरे व्यूवर्स, और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी है आपके पास में। लेकिन पास्ट में आपके साथ में इतना बुरा किया था थर्ड पार्टी ने कि आपको फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरना पड़ा था। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन जब मैं आपकी देख रही हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी स्टेबल मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ हो सकता है किसी की तरफ नया प्यार भी आ रहा है, उसने अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया हो, नया प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं। और पास्ट लवर को आपने क्या कर दिया हो कि उससे मोन करके आपने नए को भी एक्सेप्ट कर लिया। कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, मस्त हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे बात करना चाहती है, थर्ड पार्टी आपसे बात करना चाहती है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तूफान के तरह वो आपकी तरफ आना चाहती है, बात करना चाहती है। आपसे हो सकता है कि ऐसा वो कर सकती है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत दुखी है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो सोच रही है। मुझे नहीं लगता कि वो आपसे ऐसा बात करेगी। ठीक है, अब थर्ड पार्टी इनसिक्योर फील कर रही है अपने आप में। ये देखिए, इनसिक्योरिटी है उसको, कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर फील कर रही है अपने आप में। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपको हो सकता है कोई जॉब मिली हो सकता है आपको प्रमोशन मिला हो। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियली गेन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको फाइनेंशियली गेन हुआ है। ठीक है, या आपका इनहेरिटेंस आपको मिला हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई तो ऐसा कुछ हुआ है, आपको फाइनेंशियली गेन हुआ है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपसे डर रही है और रातों की नींद हराम हो रही है उसकी, सोच सोच करके कि ये सब क्या हो गया। जैसा हमने सोचा था उसका सारा उल्टा हो गया, ये सारी सिचुएशन अपोजिट हो गई, ये तो हमारे ऊपर भारी पड़ गया सब कुछ। और जो हमने दाव पे चलाए थे जिस चीज़ के लिए, वो सब कुछ जो है फेल हो गया हमारा, ऐसा थर्ड पार्टी सोच रही है। थर्ड पार्टी को बहुत टेंशन हो रही है और थर्ड पार्टी अभी भूल से भी आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा सकती है। अगर बढ़ाएगी तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी वैसे ही डरी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने जो दाव पे चलाए थे वो सारे के सारे फेल हो गए। यहाँ पर 7 ऑफ वेंट्स का कार्ड यही बता रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ही डिफेंस करके चल रही है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ 1-2 कार्ड और निकाल करके। तो मेरे व्यूअर्स को तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बेटर पोजीशन में हैं पहले से, पास्ट से अभी आप बेटर पोजीशन पर हैं और फ्यूचर इससे भी बेटर होगा आपका, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। देखिए, थर्ड पार्टी जो मतलब कोशिश करनी थी उसने वो कर ली है। ठीक है, अब वो कुछ नहीं कर सकती है थर्ड पार्टी। आप काफ़ी हार्डवर्किंग पर्सन हैं, लंबे टाइम से आप इस दिन का वेट कर रहे थे, वो आपका दिन आ गया है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्योंकि द लवर का कार्ड है, आपके पार्टनर भी आपको अनब्लॉक करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और द लवर का कार्ड यही बताता है कि आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप पिछले कई जन्मों से साथ चले आ रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है और अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है आपकी तरफ एक्शन जरूर लेंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। देखिए, इक्वल गिव एंड टेक करेंगी वो आपके साथ में। अगर अभी तक किया नहीं था या करना शुरू कर दिया था तो भी जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आपको प्यार में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था या फाइनेंस में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था तो वो दोनों मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि अभी आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक होगा। क्योंकि जब हम इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते रिलेशनशिप में तो इम्बैलेंस बन जाता है, और इम्बैलेंस होने से क्या होता है कि हमारी लाइफ स्मूथली चलती नहीं है। इसके लिए देखिए, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि एक साइकिल होती है, उसका एक पहिया अगर पंचर हो गया तो दूसरा पहिया कैसे चलेगा, है ना। तो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, बैलेंस बना करके चलना चाहिए, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। इमोशंस होने चाहिए उसके अंदर, लॉजिकली चीज़ों को लेते हैं तो कभी भी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, अटैचमेंट ही नहीं होगा तो रिलेशनशिप क्या होगा, फिर वो तो नाम मात्र का रह जाता है। फिर तो उससे भला है कि दूर ही चले जाए। ठीक है, या देखिए डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में।
ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप आगे ले लिया है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आ चुके हैं। तो अभी आगे आपके लिए बेटर सिचुएशन होगी। फ्यूचर की आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि पास्ट जो था वो पेनफुल था, अभी प्रेजेंट है वो और उससे बेटर है, और फ्यूचर उससे भी बेटर होगा। एक्सीलेंट पोजीशन होगी आपकी, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो एक्शन लेंगे। उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स। एंजल्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स प्लीज गाइड मी। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, फर्स्ट कार्ड ही बहुत ही अच्छा आया है। अभी समय बदल रहा है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, प्यार ही प्यार होगा आपकी लाइफ में। नई बिगनिंग, एस ऑफ वेंट्स। इनसिक्योरिटी है गाइज, आपके पर्सन को इनसिक्योरिटी है, अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है इतनी ज़्यादा। डेथ का कार्ड है, चेंज आएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मेरे व्यूवर्स को गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में, टेंशन में, क्योंकि काफ़ी वेट कर लिया। ये कोई मतलब है क्या, मजाक है क्या, ज़िंदगी का मजाक बना के रख दिया है ना। आप यही सोच रहे हैं कि ज़िंदगी का मजाक बना के रख दिया। ऐसा भी कभी कोई जीवन साथी होता है, इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो आपको गुस्सा तो आएगा ही, ठीक है। वाओ, चलिए देख लेते हैं होप के साथ में आगे बढ़ने। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो एक्शन लेंगे। तो गाइस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि समय तो बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, उनके कर्मास क्लींस हो रहे हैं, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। ये कप जो लिए बैठे हैं उसी की तरफ उनकी निगाह है। दिल में प्यार बहुत है, लेकिन दिखाते नहीं है। वो अपने प्यार को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बताते नहीं है, पर आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, एक पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। डिवाइन भी उनको कह रहा है कि आप नई शुरुआत करिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिवाइन का हाथ आ रहा है, इवेंट्स है यहाँ पर, तो एक पैशनेट बिगनिंग करने के लिए डिवाइन कह रहा है। लेकिन आपके पर्सन जो है इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने आप में। हो सकता है कि फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, या ऐसा भी कुछ केसेस में हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो उनको डर है कि कभी मैंने जैसे किया था वैसा ही मेरे साथ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। इस तरह की एनर्जी भी कुछ केसेस में मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ केस में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी है, काफ़ी लंबे टाइम से फाइनेंस का वेट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आए। जो अभी तक मैंने हार्ड वर्क किया है, जो भी मैंने अभी तक वर्क किया है, उसका कुछ गेन मुझे हो। लेकिन आपके पार्टनर का फाइनेंस अटका हुआ है, उनको स्टेबिलिटी नहीं मिली है थर्ड पार्टी से, यानी कि उनकी फैमिली से, या कहीं से भी। अगर उनके जॉब करियर में फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही हो, उनकी पेमेंट रुकी हुई हो इस कोरोना टाइम में, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो अपने फाइनेंस का काफ़ी वेट कर रहे हैं कि जब मेरे पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होगी तब मैं आपकी तरफ आऊँगा, ठीक है। और आप मेरे व्यूअर्स काफ़ी परेशान हो चुके हैं इसका वेट कर करके, है ना। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, आपके पर्सन भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं कि डिवाइन टाइम कभी ऐसा आएगा जिस दिन मेरी ज़िंदगी जो है बहुत ही बेटर होगी। उस टाइम का वेट कर रहे हैं वो, और उन्होंने डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है कि डिवाइन जब जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका नेचर देख करके किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप मेरे व्यूअर्स बैठे हुए हैं, एकदम एग्रेसिव नेचर के हैं। जब भी वो अगर कोई बात करते होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, क्योंकि गुस्सा भी जायज़ है, कितने लंबे टाइम तक कोई वेट करेगा, है ना। तो यहाँ पर आप मेरे व्यूअर्स जब गुस्से में आते हैं तो आपके पार्टनर जो हैं वो 4 कदम पीछे चले जाते हैं,
2 कदम आगे बढ़ाते हैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर, क्योंकि वैसे भी उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। तो 2 कदम आगे बढ़ाते हैं और 4 कदम पीछे चले जाते हैं। फिर कई दिन निकल गए ऐसे ही, फिर कुछ सोचते हैं, 2 कदम आगे लेते हैं, फिर 4 कदम पीछे चले जाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपका जो एग्रेसिव नेचर है, आपका जो रूड बिहेवियर है, उससे वो क्या करते हैं कि आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस तरह की एनर्जी है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, क्योंकि डेथ का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में आना शुरू हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको भी गुस्सा आता है कि आपको फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरना पड़ा, आपके मुंह पर दरवाजा बंद किया गया, आपको जो है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड में छोड़ा गया, अकेले छोड़ा गया मरने के लिए, कि कोई साथी नहीं है, आगे पीछे कोई दिखता नहीं था आपको। तो आपको भी गुस्सा तो आना ही था ना। तो आप गुस्सा नहीं होंगे तो क्या उनको प्यार से बिठाएंगे कि आओ आपको सिकंजी पिलाएं, है ना। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आपको भी गुस्सा इसी वजह से आ रहा है। और दूसरा, ये ठीक से सीधे मुंह बात नहीं करना है और आना नहीं है, और मौन होकर चले गए। आप लोगों में ठीक से बात नहीं होती है, आप लोग जो है कांटेक्ट में नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। तो कितना टाइम तक कोई वेट करेगा, आपका गुस्सा भी जायज़ है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको फाइनेंशियली गेन होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि हो सकता है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब के मिलने के चांसेस हैं, या आपके पार्टनर को जॉब मिल सकती है, या वो ऑलरेडी जॉब में है तो उनका प्रमोशन के चांसेस हैं, या आपके पार्टनर भी आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको खुश करने के लिए वो कोई गिफ्ट भी दे दे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या वो फाइनेंशियली जो है आपकी हेल्प करना चाहते हैं, उनको फाइनेंस वहाँ से मिलेगा। जब उनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलेगी तब वो हो सकता है कि वो आपकी हेल्प करें। यहाँ पर मुझे इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन जो है आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी रूड बिहेवियर की वजह से वो 4 कदम पीछे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंजल्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। लेकिन दोनों ही तरफ जो है ये बातें जायज़ है कि भाई वो भी चाहते हैं आगे आ जाए, लेकिन उन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किया है तो आपको भी गुस्सा आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके चले तो शायद ये रिलेशनशिप आपका बेटर हो जाए। ठीक है, तो मेरी तो गॉड से यही प्रे है कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़िए, अपना रिलेशनशिप बेटर करिए। ठीक है, होप के साथ आगे बढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसमें स्टेप आगे लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा काम बिल्कुल भी। अगर हम ऐसे कहते रहें कि हमारे मुंह में खाना चला जाए और हम खाना बनाए भी ना और उसको खाएं भी ना, बना के भी रखने से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम उसको खाएंगे ही नहीं तो फिर वो हमारे मुंह में कैसे जाएगा। हम उसको हाथ से मुंह तक ले जाएंगे ही नहीं तो वो हमारे मुंह में जाएगा कैसे। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी बैठ करके, और सारे मसले को सोल्व करना पड़ेगा, तभी जा करके ये सिचुएशन ठीक हो सकती है। ठीक है, चलिए बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो ये थी आपकी पार्टनर की एनर्जी। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई और रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।